शकुनी कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े थे और प्रसन्नचित्त होकर चारों तरफ देखकर खुश हो रहे थे, क्योंकि प्रातः काल से महाभारत युद्ध प्रारंभ होना था। तभी वहां श्री कृष्ण आते हैं। शकुनी अचानक श्री कृष्ण को वहां देख घबरा जाते हैं और उनके पैर लड़खड़ा जाते हैं। तो श्री कृष्ण कहते हैं, संभलिए मामा श्री, संभलिए, युद्ध तो कल है और आपके पद अभी से डगमगा रहे हैं। तब शकुनी कहते हैं, किसी भी बड़े कार्य से पहले पग डगमगाना उचित होता है वासुदेव। यदि मनुष्य को अपने आप पर अति विश्वास हो जाए तो फिर वह असावधान हो जाता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, जब मनुष्य के जीवन में डगमगाने का समय आता है तो सारी सृष्टि उसे असावधान होने के लिए विवश कर देती है। ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती है कि मनुष्य को अति विश्वास हो ही जाता है। तब शकुनी कहते हैं, ऐसी कौन कौन सी स्थितियां आप उत्पन्न करने जा रहे हैं वासुदेव? तभी श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं कहाँ कोई स्थितियां उत्पन्न करता हूँ। मनुष्य के कर्म स्थितियों को उत्पन्न करते हैं और उन स्थितियों में हमारी प्रतिक्रिया हमें उन स्थितियों से बांध लेती है। मामा श्री, महामहिम ने आपकी बहन का विवाह एक नेत्रहीन से करवाकर आपके मन में प्रतिशोध की स्थिति उत्पन्न कर दी और आपने अपनी बहन और उनके पुत्रों को सिंहासन दिलाने का प्रण लेकर अपने आप को स्थिति से बांध लिया। कल का युद्ध उसी प्रण का परिणाम है मामा श्री। तब शकुनी कहते हैं, नहीं वासुदेव, कल का युद्ध हस्तिनापुर के अहंकार का परिणाम है। हस्तिनापुर ने अपनी शक्ति दिखाकर मेरी प्रिय बहन की भाग्य पर पट्टी बांध दी। उस दिन मैंने स्वयं को वचन दिया, या तो हस्तिनापुर मेरी बहन को अपनी बलिदान का उपहार देगा या उसका मूल्य चुकाएगा। तब श्री कृष्ण कहते हैं, बलिदान के लिए उपहार अथवा मूल्य, कहकर जोर जोर से हंसने लगते हैं। फिर कहते हैं, जो बलिदान को व्यापार मानता है उसे पीड़ा तो अवश्य प्राप्त होती ही है। श्री कृष्ण कहते हैं, ये बड़ी विचित्र बात है कि बलिदान दिया आपकी बहन ने और उसका व्यापार बनाया आपने। वास्तव में आप प्रतिशोध की आड़ में स्वयं अपने आप को समृद्ध और बलवान बनाने की इच्छा रखते थे मामा श्री। अपने कर्मों को बलिदान कहकर स्वयं अपने आप को मत छलिए मामा श्री। तब शकुनी कहते हैं, छल छल मैं कर रहा हूँ या आप कर रहे हैं वासुदेव? इस युद्ध को धर्म युद्ध कहकर आप सारे आर्यव्रत को छल रहे हैं। इस सारे संसार को यदि मुझसे बड़ा कोई कपटी है तो वो केवल आप है वासुदेव। मुझे पूर्ण विश्वास है आपके इस धर्म युद्ध में आप छल का प्रयोग करके अधर्म अवश्य करेंगे वासुदेव। तब श्री कृष्ण कहते हैं, यह धर्म युद्ध ही है मामा श्री। यहाँ बल का भी प्रयोग होगा और छल का भी। यहाँ धर्म के लिए अधर्म किए जाएंगे, सत्य का रक्षण करने के लिए असत्य कहे जाएंगे मामा श्री। जीवन के लिए मृत्यु दी जाएगी, नवनिर्माण के लिए अवश्य पूर्ण विध्वंस किया जाएगा। तब शकुनी कहते हैं, इतना विश्वास है आपको पांडवों के सामर्थ्य पर? नहीं, श्री कृष्ण कहते हैं, इतना विश्वास है मुझे आप पर और आपके छल पर। मैंने कहा, कुछ इस प्रकार की स्थितियां उत्पन्न हो गई है और आप उन स्थितियों में कुछ इस प्रकार बंध गए हैं कि आपके द्वारा किया गया प्रत्येक छल पांडवों को ही लाभ देगा। इसलिए मामा श्री, अब छल भी
आप विचार कर कर कीजिएगा। कल से आपके हर छल का, हर कपट का, हर अधर्म का उत्तर मिलेगा मामा श्री। स्मरण रखिएगा। तब शकुनी जोर से हंसते हैं और कहते हैं, स्मरण तो आप रखिएगा वासुदेव, आपने इस युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है। तब श्री कृष्ण कहते हैं, मैंने युद्ध में शस्त्र न उठाने का प्रण लिया है मामा श्री, किंतु मेरी शक्ति मेरे शस्त्र नहीं है मामा श्री। मैं रणभूमि में धर्म की शक्ति लेकर खड़ा हूँ, वही मेरा शस्त्र है और वही मेरा कवच भी, और मैं स्वयं आपके प्रिय पांडवों का कवच हूँ। देखिए इस रणभूमि को, यहाँ प्रातः काल युद्ध प्रारंभ होगा। संध्या से पूर्व यहाँ मृत देहों के इतने अंबार लगेंगे कि अनंत काल तक इसकी मिट्टी लाल रहेगी। और मेरा वचन है कि इस भीषण युद्ध में जिसकी भी मृत्यु होगी उसको अंत समय में वास्तविक धर्म अवश्य दिखाई देगा मामा श्री। धर्म की स्थापना के लिए आरंभ हो रहा युद्ध समय के अंत तक महाभारत का धर्म युद्ध कहलाएगा।